नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट में। दोस्तों 11 जून जेठ स्नान दान पूर्णिमा के दिन तुलसी से अगर आप ये एक गुप्त चीज बांध देंगे, पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे, रातों रात माला माल बन जाओगे। भक्तों 2025 में आने वाली स्नान दान पूर्णिमा के दिन महिलाएं ये व्रत अपने परिवार की शांति, सुख, खुशहाली और मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए करती हैं। यह पूर्णिमा साल की 12 पूर्णिमाओं में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों ऐसा माना गया है कि अगर कोई व्यक्ति केवल इस एक पूर्णिमा का व्रत कर ले तो उसे 12 पूर्णिमा व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि 11 जून की इस पावन तिथि पर तुलसी से जुड़ी कुछ खास बातें क्या है, जिनका पालन करने से साल भर आपके घर में धन की वर्षा होती है और कभी भी पैसों की कमी नहीं आती। दोस्तों कहा जाता है कि इस दिन तुलसी के नीचे एक खास वस्तु को बांध देने से 7 पीढ़ियों तक धन वैभव बना रहता है। इसलिए इस जानकारी को पूरा देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी से कोई भी लाभ नहीं मिलता। इस खास दिन तुलसी में एक ऐसी चीज डालनी चाहिए जिससे धन की कमी नहीं रहती और पैसा लगातार आता है। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि तुलसी में किस तरह का जल नहीं डालना चाहिए और तुलसी की जड़ में वो कौन सी चीज है जो दबा देनी चाहिए जिससे घर में सुख, शांति और बरकत बनी रहे। अगर इन बातों को नजरअंदाज किया गया तो जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं दोस्तों, लेकिन अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा और आप तेजी से तरक्की करेंगे। ये जानना भी जरूरी है कि इस दिन माता तुलसी भी निर्जला व्रत करती हैं। दोस्तों अगर आप तुलसी के नीचे वे खास चीज बांध देते हैं तो तुलसी जी का आशीर्वाद आपको भरपूर मिलता है और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में स्थायी हो जाता है। तुलसी का पौधा हर घर में शुभ माना गया है। यह न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक और आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी होता है। दोस्तों मान्यता है कि तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है। बहुत से लोग रोज सुबह उठकर तुलसी को जल अर्पित करते हैं, दीपक भी जलाते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और समृद्धि भी आती है और नेगेटिविटी भागती है। लेकिन अगर तुलसी के नीचे में एक खास चीज बांध दी जाए तो इसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। बिना इस चीज के तुलसी की पूजा अधूरी मानी जाती है और इसके बिना फल की प्राप्ति भी पूरी नहीं होती। शास्त्रों में इस वस्तु को बहुत ही ज्यादा दोस्तों विशेष स्थान दिया गया है। दोस्तों तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अगर आप भगवान विष्णु को तुलसी का भोग लगाते हैं तो वे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में कई देशों में तुलसी को एक बहुत ही उपयोगी और पवित्र पौधा माना गया है। इस पौधे में औषधीय गुणों के साथ साथ धार्मिक महत्व भी होता है। किसी भी यज्ञ या फिर पूजा में तुलसी का उपयोग जरूर किया जाता है। तुलसी का पौधा अत्यंत पूजनीय होता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी बताया गया है। इसी कारण तुलसी को जगत जननी भी कहा गया है। तुलसी को सभी देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिसके कारण तुलसी के पत्ते को अमृत के समान माना गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। तुलसी की पूजा करने से जीवन की परेशानियां, जीवन में सभी जो दुख होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे सूर्य के निकलने से अंधेरा समाप्त हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का हरा भरा पौधा रहता है वहां सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु बिना तुलसी पत्र के किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते। इसलिए स्नान दान पूर्णिमा की पूजा में जब आप भगवान विष्णु को भोग लगाएं तो उसमें तुलसी पत्र अवश्य शामिल कर लें। दोस्तों हर घर में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। दोस्तों स्नान दान पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्नान कर लें, फिर तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर तुलसी माता को अर्पित कर दें। साथ ही घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए इस दिन तुलसी माता को चुनरी जरूर अर्पित करें। अक्सर लोग तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन उन्हें चुनरी नहीं चढ़ाते, जिससे उन्हें पूरा फल नहीं मिल पाता। ध्यान रखें दोस्तों, तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा माना जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी स्वरूप होती है। भगवान विष्णु की ये पत्नी है। उन्हें माता तुलसी के रूप में पूजा जाता है। माता लक्ष्मी का ही एक रूप मानी जाती है।
तुलसी यदि आप इस पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं ना, तो आपका वर्ष 2025 धन धान्य से भरपूर रहेगा दोस्तों। इसलिए तुलसी को चुनरी भी जरूर चढ़ाएं। इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ता रहेगा और घर की जो महिलाएं हैं सौभाग्यशाली बनी रहती हैं। लेकिन एक जरूरी बात ध्यान रखनी है आपको कि तुलसी को लाल रंग की चुनरी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि लाल रंग का संबंध जो होता है वो मंगल ग्रह से होता है, जबकि तुलसी का संबंध बुध ग्रह से है। मंगल और बुध एक दूसरे के अनुकूल नहीं माने जाते। तुलसी के लिए शुक्र और शनि ग्रह शुभ माने गए हैं दोस्तों। इसलिए इस पूर्णिमा पर जब आप तुलसी को चुनरी चढ़ाएं तो लाल रंग की जगह कोई और शुभ रंग चुने, क्योंकि दोस्तों ये जो पूर्णिमा है ना, ये बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली पूर्णिमा तिथि मानी जाती है। इसलिए इस दिन आप चुनरी को हरे, पीले या फिर नीले रंग की चुनरी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन कई लोग गलती से फटी पुरानी चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं, जो कि अशुभ माना जाता है दोस्तों। ऐसा करने से माता तुलसी नाराज हो जाती हैं और व्यक्ति को पापों का भागीदार बनना पड़ता है। इसलिए हमेशा नई और साफ सुथरी चुनरी ही तुलसी माता को अर्पित करनी चाहिए। अगर आप तुलसी पर आभूषण चढ़ाना चाहते हैं तो पूर्णिमा का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिन तुलसी को नई चुनरी अर्पित करने से आपको कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि तुलसी को कभी भी बिना चुनरी के नहीं रखना है। यदि पुरानी चुनरी हो जाए तो उसे भी पूर्णिमा के दिन बदल देना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में सुख, शांति और संतुलन बना रहता है और दुखों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही तुलसी के पास एक शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु का स्वरूप होते हैं। इससे तुलसी माता की पूजा के साथ साथ श्री हरि विष्णु की भी पूजा पूर्ण हो जाती है और घर में शुभ ऊर्जा बनी रहती है। दोस्तों, कई बार लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीज़ें रख देते हैं जो कि अपवित्र होती हैं। तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र और संवेदनशील होता है दोस्तों, और इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी को माता का दर्जा प्राप्त है, इसलिए इसके पास कभी भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास जूते, चप्पल या फिर झाड़ू पोछा तो रखना ही नहीं चाहिए, ये उसका अपमान माना जाता है। जहाँ भी तुलसी का पौधा हो वहाँ पर थूकना भी बड़ा अनर्थ माना जाता है दोस्तों। तुलसी के पास पानी से भरा पात्र भी नहीं रखना चाहिए, और जब दीपक जलाएं तो पूजा के बाद बुझा हुआ दीपक वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि पूजा हुआ दीपक अशुभ माना जाता है। तुलसी का स्थान हमेशा साफ सुथरा और पवित्र रखना चाहिए, इसलिए नियमित रूप से उसकी सफाई करना जरूरी होता है दोस्तों। तुलसी के गमले में शिवलिंग या फिर गणेश जी की प्रतिमा भी नहीं रखनी चाहिए, और ना ही उसके साथ किसी और पौधे को लगाना चाहिए, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता दोस्तों। तुलसी के पास कपड़े भी नहीं सुखानी चाहिए, क्योंकि उससे बहता गंदा पानी होता है, वो तुलसी को नुकसान पहुंचा सकता है। तुलसी के पत्तों को कभी भी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये उसका अपमान होता है। यदि पत्ते अपने आप सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में भी नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि तुलसी की मिट्टी में ही दबा देना चाहिए। रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही उसे जल चढ़ाना चाहिए दोस्तों। बाकी दिनों में रोज सुबह तुलसी को जल आप अर्पित कर सकते हैं और शाम को एक दीपक जरूर जलाएं। अक्सर महिलाएं स्नान करने के बाद सीधे खुले बालों के साथ तुलसी को जल अर्पित करती हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं माना जाता दोस्तों। महिलाओं को चाहिए कि वे हमेशा बाल बांध कर ही और माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल दें। ऐसा करने से तुलसी माता का आशीर्वाद मिलता है। धन प्राप्ति के लिए दोस्तों 11 जून को स्नान दान पूर्णिमा के दिन आपको तुलसी के पौधे के नीचे माता लक्ष्मी या फिर माता वैष्णव की तस्वीर वाला सिक्का रखना चाहिए। ये सिक्का आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा, या फिर आपके पास पहले से ही अगर सिक्का पड़ा है घर में तो इस सिक्के को निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के नीचे दबा देना चाहिए और अगले दिन उस सिक्के को निकालकर साफ पानी से धोकर उसकी पूजा करनी चाहिए। फिर लाल कपड़े
कपड़े में लपेटकर उसे अपने घर की तिजोरी या फिर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। इससे आपको धन लाभ मिलेगा और धन की बचत भी बनी रहेगी। अगर आप व्यापार करते हैं, दुकान या फिर फैक्ट्री चलाते हैं तो ये सिक्का अपने गल्ले या फिर ऑफिस में भी आप रख सकते हैं। इससे ग्राहक बढ़ते हैं और व्यापार में तरक्की होती है। दोस्तों, जब भी आप तुलसी का पौधा घर में लगाएं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें साफ और पवित्र मिट्टी का ही आपको उपयोग करना है। गंदी या फिर अपवित्र मिट्टी जैसे शमशान या फिर गंदी जगह से मिट्टी का उपयोग तो भूल कर भी नहीं करना, क्योंकि इससे तुलसी माता नाराज हो सकती हैं और पौधे सूखने लगते हैं। तुलसी को नाली या फिर बाथरूम जैसे स्थानों के पास भी आपको भूल कर नहीं लगाना, क्योंकि वहाँ का जो गंदा पानी होता है तुलसी को नुकसान पहुँचा सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ये बताया गया है कि सूखी हुई तुलसी आने वाली किसी बड़ी समस्या या फिर अकाल मृत्यु का संकेत हो सकती है। तुलसी के सूखने से घर की सुख, शांति और समृद्धि में भी कमी आती है और माँ लक्ष्मी का वास समाप्त होने लगता है। वस्तु के अनुसार भी तुलसी का सूखना किसी विपत्ति का संकेत हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो धन है उसमें वृद्धि हो तो पूर्णिमा के दिन एक नया तुलसी का पौधा आप अवश्य लगाएं। जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा वैसे वैसे घर की उन्नति भी हो जाएगी। और तुलसी को हमेशा हरा भरा बनाए रखने का आप प्रयास करें। इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग ना करें, केवल खाद्य और गोबर का प्रयोग करें। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित कर कि तुलसी के पौधे में मकड़ी के जाले या फिर कीड़े नहीं लगने चाहिए, क्योंकि ऐसे पौधों में देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए तुलसी को नियमित देखभाल करना आवश्यक होता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को जल अर्पित करने से पहले स्नान करना जरूरी होता है। दोस्तों, बिना स्नान किए तुलसी को जल देना उचित नहीं माना जाता। साथ ही जब आप तुलसी को जल दें तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको पैरों में, आपके जो पैर है ना, उनमें चप्पल नहीं होनी चाहिए। जल आपके पैरों पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि इससे तुलसी माता का अपमान होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस साल स्नानदान पूर्णिमा 11 जून को पड़ रही है। इस दिन तुलसी माता की पूजा करने के साथ साथ भगवान शिव जी की पूजा करना भी शुभ माना गया है, क्योंकि ये दिन सोमवार है और सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है। साथ ही आपको मंगल, हनुमान जी और शनिदेव को भी एक एक दीपक जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोष दूर होता है और आपके सभी कार्यों में सफलता मिलती है आपको। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मैं पैसों में भी दे सकती थी, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल जनहित, जन कल्याण और सेवा है। इसलिए मैं अपने मूवी मैग्नेट चैनल के माध्यम से ये बातें बिल्कुल आपसे फ्री में साझा करती हूँ। कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति रोज तुलसी के दर्शन करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए और पूर्व या फिर उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, यदि तुलसी के गमले में कोई और पौधे उग भी आते हैं तो उन्हें उसी समय वहां से हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे उगने लगते हैं तो उन्हें आप किसी को दान में दे सकते हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जब घर में स्वतः तुलसी के कई पौधे उगने लगते हैं तो वे संकेत होता है कि माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है आपके घर में। तुलसी के पास कभी भी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिविटी को फैलाते हैं और तुलसी माता इससे रुष्ट हो जाती है। जैसे कुछ लोग सजावट के लिए नागफनी का पौधा घर में रखते हैं, जो कि गलत बात है। नागफनी का पौधा तो भूलकर भी तुलसी के पौधे के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये तुलसी के शुभ ऊर्जा को नष्ट कर देता है। शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पौधा लगा देते हैं तो इससे भगवान विष्णु का वास आपके घर में होता है और जहाँ विष्णु होते हैं वहाँ लक्ष्मी भी स्वयं आ जाती है। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। उस दिन तुलसी के पास शालिग्राम जरूर रखें, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु का स्वरूप होते हैं। इससे आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है।
और घर में शुभता बनी रहती है। दोस्तों, तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी की पवित्रता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का निराकार स्वरूप माना गया है। ये खास किस्म का काले रंग का एक पत्थर होता है जो कि बहुत ही चमत्कारी और कीमती माना जाता है। इसे तुलसी के गमले में रखने से घर की जो सारी नेगेटिविटी ऊर्जा है, नकारात्मक शक्तियां हैं, वो दूर भाग जाती हैं, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, शालिग्राम में स्वर्ण के अंश भी होते हैं। यह पत्थर मुख्य रूप से उत्तराखंड की नदियों में पाया जाता है। जब आप इसे तुलसी के साथ स्थापित कर देते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है और आपके घर में कभी भी धन या फिर अन्न की कमी नहीं रहती। दोस्तों, पुराणों में भी कहा गया है कि जिस घर में शालिग्राम होता है वे घर बाकी सभी घरों की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन और फिर पूजा करने से हर प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, सारे दुख दूर होते हैं, क्योंकि शालिग्राम स्वयंभ होता है, इसलिए इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती। अगर आप इसे तुलसी के पास रखकर रोज पूजा करते हैं तो धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम का चरणामृत पीने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह चरणामृत अमृत तुल्य माना गया है। इसे हमेशा श्रद्धा भाव से दाएं हाथ से ग्रहण करना चाहिए। सिर पर लगाने की सलाह शास्त्रों में नहीं दी गई है। ध्यान आपको ये रखना है कि शालिग्राम हमेशा असली और शुद्धि होना चाहिए, क्योंकि आजकल नकली शालिग्राम भी बाजार में उपलब्ध हैं जिनकी पूजा करने से कोई भी विशेष लाभ नहीं मिलता। घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में भी ये बात कही गई है कि भगवान विष्णु की मूर्ति से अधिक फलदायी शालिग्राम की पूजा होती है और शालिग्राम को प्रतिदिन चंदन लगाकर उस पर तुलसी पत्थर चढ़ाना चाहिए और पंचामृत से स्नान आदि कराना चाहिए। इससे पिछले जन्म के जो पाप होते हैं वो मिट जाते हैं। शालिग्राम को सकारात्मक और सात्विकता का भी प्रतीक माना गया है। और अंत में एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। वो क्या बात है दोस्तों? तुलसी का पौधा केवल किसी स्वार्थ या फिर लालच में आकर आपको नहीं लगाना चाहिए। यदि आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसकी रोज आपको पूजा करना भी जरूरी होता है। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं कर पाते, आप पालन नहीं कर सकते, तो तुलसी को लगाकर उसका अपमान ना करें, वरना इसका उल्टा असर भी आप पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको तुलसी के गमले में शालिग्राम जरूर रखना चाहिए और सच्चे मन से तुलसी माता की सेवा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी स्वयं आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएंगी। यदि आपने श्रद्धा भाव से तुलसी जी की पूजा कर ली तो इसका फल इसी महीने से आपको मिलने लगेगा। इसलिए मैंने जो उपाय बताए हैं उन्हें जरूर अपना कर देखें। ये उपाय बहुत ही लाभकारी और धनवर्धक सिद्ध हुए हैं। दोस्तों,